क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कम उम्र की महिला को अपने पीछे कैसे लगाया जाए, लेकिन इस बात को लेकर अनिश्चित है कि उस अनूठे यौन तनाव को कैसे पैदा किया जाए? आज हम उन रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं जो आपको भूमिकाओं को बदलने और उसे आपके पीछे पड़ने की पहल करने में मदद कर सकती हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको इस बात की गहरी समझ हो जाएगी कि इस चुंबकीय आकर्षण को कैसे बनाया और बनाए रखा जाए, जिससे आपको अपने रोमांटिक प्रयासों में बढ़त मिले। हमारे खेल को बदलने वाले बोनस टिप के लिए अंत तक बने रहें। यह एक महत्वपूर्ण सलाह है जो यौन तनाव पैदा करने और उस पर प्रतिक्रिया करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, आपकी समझ और दृष्टिकोण को बढ़ाएगी। मेरा विश्वास करें, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या आप उसकी इच्छा की वस्तु बनने के लिए तैयार हैं? आइए इन शक्तिशाली रणनीतियों को एक साथ खोजें। 1. आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास आकर्षण के लिए गुप्त घटक है। यह एक चुंबकीय शक्ति की तरह है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और उनकी दिलचस्पी बनाए रखती है। लेकिन यहाँ एक बात है, सच्चा आत्मविश्वास जोरदार या शेखी बघारने के बारे में नहीं है। यह अपने आप में सहज होने के बारे में है। जब आप आत्मविश्वास के साथ किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो लोग आपको नोटिस करते हैं। आत्मविश्वास दूसरों को संकेत देता है कि आप खुद को महत्व देते हैं और बदले में वे भी आपको महत्व देने की अधिक संभावना रखते हैं। यह एक ऐसी गतिशीलता के लिए मंच तैयार करता है जहां आप स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसे दूसरे जानना चाहते हैं। आंखों से संपर्क से पता चलता है कि आप व्यस्त हैं और मौजूद हैं। यह एक कनेक्शन बनाता है और संदेश देता है कि आप देखे जाने से डरते नहीं हैं। आपका आसन आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े होने से न केवल आप अधिक आत्मविश्वासी दिखते हैं, बल्कि आप अधिक आत्मविश्वासी भी महसूस करते हैं। अपने शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने से आप घबराए हुए या अनिश्चित लग सकते हैं। अपने विचारों को स्पष्ट और शांत तरीके से व्यक्त करने के लिए अपना समय लें। इससे पता चलता है कि आप जो कह रहे हैं उस पर आपको विश्वास है। बातचीत में विराम से न डरें। इससे पता चलता है कि आप मौन में सहज हैं और हर अंतराल को शब्दों से भरने की जरूरत महसूस नहीं करते। इससे आप अधिक विचारशील और शांत दिख सकते हैं। ऐसे कपड़े पहनना जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, आपके आत्मविश्वास को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। जब आप अच्छे दिखते हैं, तो आप अच्छा महसूस करते हैं और यह आत्मविश्वास चमकता है। एक सच्ची मुस्कान अविश्वसनीय रूप से निहित थी और आमंत्रित करने वाली हो सकती है। यह दर्शाता है कि आप मिलनसार हैं और बातचीत के लिए खुले हैं। याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब बातचीत पर हावी होना या ध्यान का केंद्र बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो हैं उसमें सुरक्षित रहना और दुनिया के सामने खुद का वही रूप पेश करना। जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप आकर्षण का ऐसा माहौल बनाते हैं जो स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपनी ओर खींचता है। 2. रहस्य की शक्ति। थोड़ा रहस्यमय होना आपको असीम रूप से अधिक दिलचस्प बना सकता है। जब आप अपने बारे में सब कुछ बहुत जल्दी बता देते हैं, तो आप खोज का उत्साह खो देते हैं। रहस्य एक आकर्षण पैदा करता है जो उसे जिज्ञासु बनाए रखता है और अधिक जानने की इच्छा रखता है। रहस्य जिज्ञासा को बढ़ाता है। जब कोई आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता, तो स्वाभाविक रूप से वह जानने में अधिक रुचि रखता है। यह रुचि एक मजबूत आकर्षण में बदल सकती है, क्योंकि अज्ञात हमेशा एक निश्चित आकर्षण रखता है। बातचीत को रोचक बनाए रखने के लिए पर्याप्त जानकारी साझा करें, लेकिन अपने जीवन के हर विवरण को तुरंत प्रकट न करें। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सप्ताहांत के बारे में बात कर रहे हों, तो आप कह सकते हैं, मैंने एक अद्भुत साहसिक कार्य किया, बिना सभी विवरण बताए। जब वह आपकी योजनाओं के बारे में पूछे,
तो एक दिलचस्प लेकिन अधूरा जवाब दें। यह कहने के बजाय कि मैं दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जा रहा हूँ, आप कह सकते हैं मैंने कुछ रोमांचक योजना बनाई है। कभी कभी कुछ अप्रत्याशित करें। यह अचानक की गई यात्रा, कोई असामान्य डेट आइडिया या कोई सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है। सरप्राइज का तत्व चीजों को ताजा और रोमांचक बनाए रखता है। उससे सवाल पूछें और उसके जवाबों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। जब आप ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने बारे में कम बताते हैं, जिससे रहस्य का माहौल बना रहता है। अगर आपके पास कोई अनोखा शौक या रुचि है, तो उसे एक साथ न बताएं। समय समय पर उनके बारे में संकेत दें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई असामान्य वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो आप बाद में वाद्य यंत्र के बारे में बताए बिना संगीत के प्रति अपने जुनून का उल्लेख कर सकते हैं। रहस्यमय होना सही संतुलन बनाने के बारे में है। आप उसे इतना बताना चाहते हैं कि वह उसमें दिलचस्पी ले, लेकिन इतना भी न कहें कि वह अनुमान लगाती रहे। यह नाजुक नृत्य एक दिलचस्प गतिशीलता पैदा करता है जो यौन तनाव को बढ़ा सकता है और उसे आपके बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक बना सकता है। 3. चंचल चिढ़ाना। चंचल चिढ़ाना यौन तनाव पैदा करने का एक शक्तिशाली साधन है। यह आपकी बातचीत में मजा और छेड़खानी की एक परत जोड़ता है, जिससे एक गतिशीलता बनती है जो उसे व्यस्त और उत्सुक रखती है। सफल चिढ़ाने की कुंजी इसे हल्का फुल्का और मजेदार रखना है। ऐसी किसी भी चीज से बचना जो चोट पहुंचाने वाली या परेशान करने वाली हो। मजाकिया ढंग से चिढ़ाना बर्फ को तोड़ सकता है और सौहार्द की भावना पैदा कर सकता है। जब सही तरीके से किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि आप मजाक करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास और सहज हैं, जो बहुत आकर्षक हो सकता है। यह एक साझा अनुभव बनाने के बारे में है जिस पर आप दोनों हंस सकते हैं और प्यार से याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह कुछ मूर्खतापूर्ण बात कहती है, तो आप उसे यह कहकर धीरे से चिढ़ा सकते हैं, ओह, तो अब आप एक विशेषज्ञ हैं, एक चंचल मुस्कान के साथ। यहाँ स्वर महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि यह स्पष्ट है कि आप मजाक कर रहे हैं और कृपालु नहीं हैं। एक और उदाहरण है उसे चंचल रूप से चुनौती देना। अगर वह बताती है कि वह किसी खास खेल या गतिविधि में अच्छी है, तो आप कह सकते हैं, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें उसमें हरा सकता हूँ। एक मजेदार प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापित करना। शारीरिक छेड़छाड़ भी प्रभावी हो सकती है, बशर्ते यह उचित और सहमति से हो। एक हल्का चंचल प्रहार या एक कोमल धक्का बिना किसी सीमा को लांघे छेड़खानी को बढ़ा सकता है। बस उसकी प्रतिक्रियाओं का अंदाजा लगाएं और सुनिश्चित करें कि वह सहज है और बातचीत का आनंद ले रही है। चिढ़ाने का एक और तरीका है गंभीरता का दिखावा करना। अगर वह किसी सामान्य बात के बारे में बात कर रही है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया को मजाकिया अंदाज में बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं, जैसे, अरे वाह, यह तो जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच लग रहा है। यह अतिशयोक्ति स्पष्ट रूप से मजाकिया है और इसका उद्देश्य उसके अनुभव को कमतर आंकना नहीं है, बल्कि बातचीत में हास्य जोड़ना है। याद रखें, चिढ़ाने का लक्ष्य एक मजेदार, हल्का फुल्का माहौल बनाना है जो उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित करे। इससे उसे मुस्कुराना और हंसाना चाहिए, जिससे जुड़ाव और अंतरंगता की भावना को बढ़ावा मिले। 4. भौतिक उपस्थिति और स्पर्श। अंतरंगता और संबंध मुख्य रूप से शारीरिक उपस्थिति और स्पर्श के माध्यम से विकसित होते हैं। एक शब्द भी बोले बिना आप अपनी शारीरिक भाषा और कोमल स्पर्श के माध्यम से रुचि व्यक्त कर सकते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली और आमंत्रित करने वाली होनी चाहिए। अपने कंधों को पीछे करके और अपनी बाहों को बिना क्रॉस किए उसके सामने खड़े हों या बैठें, ताकि यह दिखाया जा सके कि आप पूरी तरह से व्यस्त हैं। जब वह बोलती है तो थोड़ा सा झुकना यह दर्शाता है कि आप रुचि रखते हैं
और ध्यान से सुन रहे हैं। मुद्रा में यह सूक्ष्म बदलाव उसे आपसे अधिक जुड़ाव महसूस करा सकता है। कोमल, सम्मानजनक स्पर्शों को शामिल करने से अंतरंगता की भावना में काफी वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी चुटकुले पर हंसते समय उसके हाथ पर हल्का सा स्पर्श, या उसे दरवाजे से अंदर ले जाते समय उसकी पीठ पर हल्का सा स्पर्श एक गर्मजोशी भरा संबंध बना सकता है। ये छोटे, जानबूझकर किए गए स्पर्श संकेत देते हैं कि आप शारीरिक निकटता के साथ सहज हैं और विश्वास और आकर्षण की भावना पैदा करने में मदद करते हैं। 5. गुणवत्तापूर्ण समय और ध्यान। जब आप साथ हों तो उसे अपना पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह उसकी मौजूदगी के लिए आपकी प्रशंसा और उसके प्रति आपकी सच्ची जिज्ञासा को दर्शाता है। इस तरह का ध्यान उसे मूल्यवान और खास महसूस कराकर आपके बंधन को मजबूत कर सकता है। साझा अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करके अपने साथ बिताए समय को यादगार बनाएं। ऐसी गतिविधियों की योजना बनाएं जो आप दोनों को पसंद हो, चाहे वह कोई मजेदार आउटडोर एडवेंचर हो, साथ में खाना बनाना हो या कोई नया शौक तलाशना हो। ये साझा पल स्थायी यादें और साथ होने की भावना पैदा करते हैं। सार्थक बातचीत में शामिल हों। खुलेआम सवाल पूछें जिससे वह अपने विचार और भावनाएं साझा कर सके और सक्रिय रूप से सुने। इसका मतलब सिर्फ उसकी बातें सुनना नहीं है, बल्कि उसके लहजे और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। सोच समझकर जवाब दे और सहानुभूति दिखाए ताकि उसे लगे कि उसकी बात सुनी और समझी जा रही है। उसे ऐसे छोटे छोटे इशारों से सरप्राइज दें जिनसे पता चले कि आप उसकी परवाह करते हैं। यह उसके लिए पसंदीदा स्नैक लाना, उसके लिए एक विचारशील नोट लिखना या उसके साथ सरप्राइज आउटिंग की योजना बनाना जितना आसान हो सकता है। दयालुता के ये छोटे छोटे काम बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि आप उसकी पसंद और रुचियों के विवरण पर ध्यान देते हैं। 6. अप्रत्याशित होना। अप्रत्याशितता वह मसाला है जो किसी भी रिश्ते में उत्साह को जीवित रखता है। जब आप चीजों को मिलाते हैं तो आप आश्चर्य का एक तत्व जोड़ते हैं जो रोमांचकारी और स्फूर्तिदायक हो सकता है। पूर्वानुमान से बोरियत हो सकती है, लेकिन अप्रत्याशितता का एक स्पर्श हर बातचीत को ताज़ा और रोमांचक बना सकता है। अपनी दिनचर्या में बदलाव करके शुरुआत करें। अगर आप आम तौर पर अपनी डेट की योजना पहले से ही बना लेते हैं, तो उसे अचानक सैर सपाटे से सरप्राइज देने की कोशिश करें। हो सकता है कि एक शाम आप उसे सरप्राइज मिनी एडवेंचर पर ले जा सकें, जैसे देर रात को किसी खूबसूरत जगह पर ड्राइव करना या किसी अनोखे स्थानीय कार्यक्रम में अचानक जाना। इन योजनाओं की अप्रत्याशित प्रकृति आपके साथ बिताए समय में रोमांच का एहसास जोड़ती है। अपने संचार पैटर्न में बदलाव करें। हमेशा एक ही समय पर संदेश भेजने के बजाय उसे सरप्राइज कॉल या हाथ से लिखा हुआ नोट भेजें। इस तरह के छोटे अप्रत्याशित इशारे उसका दिन खुशनुमा बना सकते हैं और उसे यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि आप आगे क्या करेंगे। बोनस टिप, पुश पुल तकनीक की कला। और यहाँ आपके लिए एक बोनस टिप है। पुश पुल तकनीक में महारत हासिल करना आकर्षण पैदा करने और उसे बनाए रखने में एक गेम चेंजर है। इस तकनीक में दिलचस्पी दिखाने और थोड़ा पीछे हटने के बीच संतुलन बनाना शामिल है, जिससे एक ऐसा गतिशील माहौल बनता है जो उसे आकर्षित करता है और पीछा करने में दिलचस्पी रखता है। उसे सच्ची तारीफ और ध्यान देकर शुरू करें। उसे मूल्यवान और वांछित महसूस कराएं। फिर कभी कभी थोड़ा पीछे हटना उतना ही सरल हो सकता है जितना कि थोड़ा कम उपलब्ध होना या उसके संदेशों का तुरंत जवाब न देना। कुंजी यह है कि बिना किसी रुचि के लालसा की भावना पैदा करें। उदाहरण के लिए, किसी खास शानदार डेट के बाद उसे अगला संपर्क शुरू करने दें। यह थोड़ा पीछे हटना उसे आपके अगले कदम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है
जिससे उसकी दिलचस्पी और प्रत्याशा बढ़ जाती है। जब वह आपसे संपर्क करे तो गर्मजोशी से जवाब दें और पूरी तरह से जुड़े अपनी दिलचस्पी को मजबूत करें और पुश-पुल के चक्र को चालू रखें। संतुलन बहुत जरूरी है। लक्ष्य एक लय बनाना है जहां आपकी नजदीकियों के पलों के बीच थोड़ी दूरी के पल भी हों। यह उतार चढ़ाव भावनात्मक ऊर्जा को गतिशील बनाए रखता है, जिससे रिश्ते को बहुत ज्यादा पूर्वानुमानित या स्थिर होने से रोकता है। तो अब आप जानते हैं कि उसे कैसे अपने पीछे लगाना है। अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।